गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 8 वचन पढ़ेंगे। वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो देखिए चित्र बना हुआ है। कौन चित्र? देखिए, लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है। दूसरा ख चित्र में दिया है लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। ठीक। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। क वर्ग के सभी शब्दों से उनकी संख्या में एक होने का बोध होता है। क वर्ग में एक संख्या का पता चल रहा है तथा ख वर्ग के सभी शब्दों से उनकी संख्या में अनेक होने का बोध होता है। इस प्रकार व्यक्ति अथवा वस्तु के एक अथवा अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन देखिए, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के एक होने का बोध होता है। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण लड़का, पुस्तक, कपड़ा, घड़ी आदि। दूसरा देखिए बहुवचन, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के एक से अधिक होने की जानकारी मिले। एक से अधिक होने की जानकारी मिले उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण लड़के, पुस्तकें, कपड़े, घड़ियां आदि। ठीक। विशेष हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, परंतु कुछ संज्ञा शब्दों का सदैव एक वचन में तथा कुछ संज्ञा शब्द का सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। सदैव हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जो चीज गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। उदाहरण आकाश, पृथ्वी, दूध, घी, आग, हवा, पानी। इन सब का प्रयोग एक वचन में होता है। धातु पदार्थों का बोध कराने वाली संज्ञाओं के लिए भी सदा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल आदि। भाववाचक संज्ञाओं के लिए भी सदा एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण सत्य, झूठ, परोपकार, मिठास, डर, सच्चाई, क्रोध, घृणा आदि। समूहवाचक संज्ञाओं के लिए भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण सेना, कक्षा, कमेटी, केंद्र, गुच्छा
सभा आदि। सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा हमेशा बहुवचन में किया जाता है। उदाहरण अध्यापक, गुरु लोग, समाचार, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि। विशेष कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं। कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं, जैसे बंदर, घर, दूध, चाय, पानी, फूल आदि। ये शब्द हम दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ठीक, एक वचन और बहुवचन। अ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे शब्द है रात, रात में क्या है? अ है, तो अ के स्थान पर ए लगाते हैं। तो रात का राते, बात का बातें, बहन का बहने, आँख का आँखें। ठीक, फिर आ के स्थान पर ए लगा करके बहुवचन बनाते हैं। घोड़ा, घोड़ा में आ है, ए लगा दिए, घोड़े। बच्चा, बच्चे। केला, केले। कुत्ता, कुत्ते। कौवा, कौवे। छाता, छाते। रुपया, रुपए। फिर कह रहा है कि आ के स्थान पर ए लगाकर बनाते हैं। तो माला, माला में क्या है? आ है, तो ए लगाकर अनुस्वार रहेगा। ठीक, तो माला, मालाएं। कथा, कथाएं। सेना, सेनाएं। लता, लताएं। ठीक, आगे देखिए। ई या ई स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इया लगाकर बनाते हैं बहुवचन। कली शब्द है, कली, तो कलियां, दासी, दासियां, रीत, रीतियां, बत्ती, बत्तियां। इसी तरह से सारे शब्द हैं। ठीक, आगे देखिए। कुछ अकारांत शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाकर, जैसे गुड़िया है, गुड़िया। डिबिया है, डिबिया। खटिया है, खटियां। बिटिया है, बिटियां। चिड़िया है, चिड़िया। चूहिया है, चूहिया। ठीक, आगे कह रहा है कि ऊ तथा ऊ औ से अंत होने वाले शब्दों में दीर्घ ऊ को हर्ष ऊ में बदलकर ए लगाकर, तो वधू है, वधुएं। बहू है, बहुएं। वस्तु है, वस्तुएं। ऋतु है, ऋतुएं। कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दल, जन, वर्ग, गण तथा लोग लगाकर बनाया जाता है। जैसे अध्यापक, अध्यापकगण। शिक्षक, शिक्षकगण। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। प्रजा, प्रजाजन। सेना, सेनादल। पाठक, पाठकगण, पाठक वर्ग। गुरु, गुरुजन। मजदूर, मजदूर लोग। ठीक, संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों में यो अथवा ओ लगाया जाता है। जैसे बच्चे, बच्चों। सज्जन, सज्जनों। ठीक, वचन संबंधी कुछ नियम। माता, पिता, गुरुजनों तथा बड़ों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, आज नाना जी मेरे घर आ रहे हैं। मेरे पिताजी वैज्ञानिक हैं। आज प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो अपने से बड़ों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक,